हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 10th का साइंस फिजिक्स जो आज लेक्चर नंबर चलेगा 3। टॉपिक है आपका प्रतिबिंब। तो चलिए समझिए, प्रतिबिंब कहते हैं किसे, सो समझिए ध्यान से समझिए। प्रतिबिंब किसे कहते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही, किसी बिंदु वस्तु वस्तु हो जाएगा, किसी बिंदु वस्तु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब प्रतिबिंब फिर से समझिएगा क्या कहते हैं। इसमें कह रहा है क्या, प्रतिबिंब का डेफिनेशन कि किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, ये आपका कोई बिंदु है, ये आपका कोई बिंदु है और कोई वस्तु पर जो है प्रकाश की किरणें आ रही, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यानी कि इस बिंदु पर या तो मिलेगी प्रकाश या मिलती हुई प्रतीत होगी। तो मिलती हुई प्रतीत को डॉट लाइन से दर्शा देते हैं। ठीक है, समझिए, मिलती हुई लाइन को किससे दर्शाते हैं, डॉट लाइन से दर्शा देते हैं आप। या तो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। ये मिलती हुई क्या हो रहा है, इस बिंदु पर प्रतीत हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, ये क्या हो रहा है, मिल रही है। तो किसी बिंदु वस्तु स्रोत से आ रही, ये वस्तु है, ये वस्तु स्रोत से आ रही और यहाँ पर बिंदु है, प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, इस बिंदु पर यहाँ मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब जो होता है वह दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार के प्रतिबिंब होता है, दो प्रकार के। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। समझिएगा प्रतिबिंब के प्रकार के बारे में। प्रतिबिंब होता है दो प्रकार के, पहला हो गया आपका वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में कहते हैं रियल इमेज। क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे। रियल का मतलब होता है वास्तव, वास्तव में वस्तु से होकर के प्रकाश किसी बिंदु पर जा रही है। जैसे समझिए, ये आपका वस्तु है, यहाँ पर कोई बिंदु है, इस वस्तु से होते हुए प्रकाश वास्तव में इस बिंदु पर आकर के मिल रही है। क्या हो रहा है, यहाँ पे मिल रही है प्रकाश। तो वास्तविक का अर्थ क्या होता है, वास्तव। वास्तव में इस वस्तु से प्रकाश इस बिंदु पर आकर के क्या हो रही है, मिल रही है। क्या हो रही है, यहाँ पर प्रकाश जो है आपका मिल रही है। ठीक है, तो समझिए वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब किसी ये बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अगर किसी भी बिंदु पर मिलता है, किसी भी बिंदु पर मिलता है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें क्या मिलता है ना, इसमें मिल रहा है तो इसे क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह किससे बनता है, वास्तविक कटान से बनता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर इसको और पिक्चर के साथ समझ जाए, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि ये कोई मेरा अवतल दर्पण है, क्या है, ये अवतल दर्पण है। ठीक है, और ये आपका कोई ये प्रधान पुरक्ष हो गया। यहाँ पर एक वस्तु है, ये वस्तु इस दर्पण पर पड़ने के बाद यह टकरा करके क्या गया, यहाँ पर पड़ गया, यहाँ पर पड़ा। ठीक है, अब फिर यहाँ से पड़ने के बाद फिर ये टकराया और फिर ये वापस चला गया। यही आपका हो जाएगा क्या, वास्तविक प्रतिबिंब। चलिए ध्यान दीजिए आगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है कहाँ बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक कटान से बनता है। अब आते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब पे। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है यह काल्पनिक कटान से बनेगा। क्या कहते हैं कि जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, जैसे समझिए ये वस्तु है,
यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ से प्रकाश क्या हो रहा है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, इसे क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और इसी में जब ये प्रकाश जो है क्या हो रहा है यहाँ पे, ये पूरे के पूरे मिल गया, ठीक है, इसको कहते हैं काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, फिर से समझिए, जो डॉट लाइन के साथ है ये हो गया आपका काल्पनिक प्रतिबिंब, और जो पूरे स्ट्रेट लाइन है, सॉलिड लाइन है, वो हो गया आपका वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। तो वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, कि जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, क्या है कि काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान से बनता है। और ध्यान दीजिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है यह दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है यह दर्पण के सामने बनता है। समझिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या बोले हम, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक क्या है आपका, ध्यान दीजिए, क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर है, बताना है। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है, समझिए। तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, निम्नलिखित अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या है आपका, निम्नलिखित अंतर है। चलिए पहला पॉइंट समझिएगा। पहला अंतर क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक कटान से बनता है। अब समझिएगा कि दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, समझिए, जो अभी हम बताए हैं, जैसे समझिए, ये आपका दर्पण है, मान लीजिए अवतल दर्पण है, ये कोई प्रधान अक्ष है, ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु रखा गया। चलिए इसको यहाँ आगे समझिए, यहाँ से ये दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये प्रधान अक्ष है, यहाँ से वस्तु को रखे, यहाँ से टकराया, टकराने के बाद यह नीचे की ओर आया, यह जो उल्ट देखिए, वस्तु रखा है ऊपर, ये टकरा कर प्रतिबिंब कहाँ आया, नीचे आया। फिर नीचे के बाद क्या होगा आपका, फिर यहाँ से ये टकराएगा और फिर यहाँ पे चला जाएगा। तो ये जो प्रतिबिंब जो है, ये ध्यान दीजिए, क्या वाला, ये जो है, ये वस्तु तो था ऊपर में, अब प्रतिबिंब कहाँ बना, नीचे में बना। तो यही कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा उल्टा बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब रहेगा वो हमेशा सीधा बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब क्या बन रहा है, यहाँ पे उल्टा बन रहा है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, तीसरा पॉइंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। चौथा पॉइंट क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा, क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता बताना है। समतल दर्पण में अगला टॉपिक है आपका कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का जो विशेषता होता है वो आपको बताना है। तो समतल दर्पण में मान लेते हैं कि निम्नलिखित विशेषता है। पहला विशेषता क्या कह रहा है, चलिए समझिएगा। पहला विशेषता यह कह रहा है कि समतल दर्पण जो होता है वे काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं। समतल दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं, और ध्यान दीजिए, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, हमेशा सीधा होगा। तो पहला हो गया, समतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, और यह प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, सीधा बनाएगा। सीधा क्यों बनाता है, क्योंकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब बना काल्पनिक, और जो काल्पनिक होता है वह सीधा होता है। और अगला ध्यान दीजिए, यह वस्तु के समान आकार का होता है। अगर मान लिया जाए कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर है, उसका प्रतिबिंब भी कितने सेंटीमीटर पर बनेगा, 5 सेंटीमीटर ही बनेगा। तो यह प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का होता है।
अगला पॉइंट 4 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, चलिए ध्यान दीजिए। कह रहा है 4 नंबर कि प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना पीछे होता है जितना वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है। मतलब कि वस्तु जितना, फिर से समझिएगा कि प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे होगा जितना वस्तु समतल दर्पण के सामने होता है। अगर समतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर पर है तो उसका प्रतिबिंब कितना पीछे बनेगा, 5 सेंटीमीटर के दूरी पर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर पॉइंट ध्यान दीजिए। 5 नंबर पॉइंट है कि यह पार्श्व विपरिवर्तन होता है। अभी समझाएंगे पार्श्व विपरिवर्तन, और एक और होता है कि विपरिवर्तन। दोनों चीज के बारे में समझेंगे, पहले ध्यान दीजिएगा। पार्श्व विपरिवर्तन का मतलब यह होता है कि क्षैतिज 180 डिग्री घूम जाएगा। कितना? क्षैतिज 180 डिग्री घूम जाएगा। अभी बताते हैं, ध्यान दीजिए। अगला टॉपिक क्या है, एक क्वेश्चन ले लिए हैं। क्या है? एक क्वेश्चन लिए हैं। इस क्वेश्चन का अध्ययन हम लोग समझेंगे। इस क्वेश्चन का जो अध्ययन है, समतल दर्पण की विशेषता के आधार पर ही इस क्वेश्चन को जवाब देंगे। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक समतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पर? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार, प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आंसर में क्या क्या हम लोग लिखेंगे समझिए। कह रहा है एक समतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु को रखी गई है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की आकृति, आकार, प्रतिबिंब का स्थान ज्ञात करना है। तो समझिए, देखिए प्रकृति का मतलब यह हो गया, या प्रकृति का अर्थ क्या हो जाएगा आपका, कि यह वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा, सो बताइए। आपको पता होना चाहिए कि समतल दर्पण है तो यह क्या होगा, समतल दर्पण है तो यह काल्पनिक होगा। क्या हो जाएगा आपका, ये काल्पनिक, काल्पनिक हो गया। ठीक है, काल्पनिक तो होगा। ठीक है, ये काल्पनिक हो गया। अब अगला ध्यान दीजिएगा, फिर इसमें क्वेश्चन में और जवाब है। आकार क्या होगा, आकार क्या होगा, कितना सेंटीमीटर ऊंचा है, तो 5 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, तो आकार कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा आपका। फिर ध्यान दीजिएगा, फिर कह रहा है ये प्रतिबिंब का स्थान क्या होगा, तो प्रतिबिंब का स्थान अभी तुरंत बताए हैं। प्रतिबिंब का जो स्थान होता है समतल दर्पण के उतना ही पीछे होगा जितना वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है। तो कितना पीछे बनेगा आपका, ये 15 सेंटीमीटर के दूरी पे। ठीक है, तो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे, 15 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे आपका ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया काल्पनिक हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर का आकार का होगा, और प्रतिबिंब के स्थान क्या बताना आपको, 15 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, अब चलिए आगे ध्यान दीजिएगा अगला टॉपिक पर। चलिए अब अगला टॉपिक आता है कि प्रतिबिंब में ही आता है विपरिवर्तन और पार्श्व विपरिवर्तन। विपरिवर्तन और पार्श्व विपरिवर्तन के बारे में हम लोग समझते हैं। समझिए, इसको समझने के लिए पहले एक चीज समझिए, ध्यान दीजिए पहले आप इसे समझने के लिए समझिए। जैसे कि इसमें जो होगा, किसी भी को चीज को घुमाएंगे तो 180 डिग्री के परितः घुमाएंगे। क्या? 180 डिग्री के परितः घुमाएंगे, घड़ी के एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, घड़ी के एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घुमाएंगे। ठीक है, घड़ी के एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मतलब विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएंगे। कब घुमाएंगे इसे, घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाएंगे। अब आता है यहाँ से कि एक चीज समझिए आप, यहाँ से फिर से पहली बात ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या करेंगे कि 180 डिग्री के परितः घुमाएंगे, घड़ी के एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, यानी कि विपरीत दिशा में इसे घुमाएंगे। अब विपरिवर्तन के बारे में बात करते हैं। एक आता क्षैतिज अक्ष। ठीक है, क्षैतिज अक्ष होता है, चलिए समझिए पहले इसको, ध्यान दीजिए। अब ये समझिए, जब ये जो रेखा है ये हो गया आपका, इसको y अक्ष कह देते हैं। ठीक है, इसको आप y अक्ष कह दीजिए, और इसको हो गया अब x अक्ष।
तो ये हो गया आपका एक्स अक्ष और ये हो गया आपका वाई अक्ष। तो जो वाई अक्ष होता है उसको कहते हैं उदग्र अक्ष। क्या कहते हैं? उदग्र अक्ष बोलेंगे। और जो एक्स अक्ष रहता है उसे बोलते हैं क्षैतिज। क्या बोलेंगे? क्षैतिज बोलेंगे, क्षैतिज अक्ष बोलेंगे। जो एक्स अक्ष रहता है उसको बोलते हैं क्षैतिज अक्ष और जो वाई अक्ष रहता है उसको क्या बोलते हैं? उदग्र अक्ष रहते हैं। तो विपरिवर्तन में क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री घुमाएंगे और पार्श्व विपरिवर्तन में 180 डिग्री घुमाएंगे उदग्र अक्ष के परितः में। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए आगे क्या कर रहा है आप यहाँ से डिफिनीशन में कि प्रतिबिंब में पार्श्व विपरिवर्तन के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। अब कह रहा है कि वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री, कितने डिग्री? 180 डिग्री कोण घूमता है, अर्थात उस वस्तु के ऊपर का भाग का प्रतिबिंब नीचे भाग और नीचे भाग का प्रतिबिंब ऊपर भाग दिखाई देता है। समझिए, जैसे कि ये कोई वस्तु हम ले लिए, ये कोई वस्तु ले लिए, इसको घुमाना है, कैसे घुमाना है? क्षैतिज अक्ष। तो क्षैतिज अक्ष बोले तो एक्स अक्ष की डायरेक्शन में, ये हो गया आपका एक्स और ये हो गया वाई। तो इस डायरेक्शन में इसको घुमाना है। ऐसे आप इसको क्या कीजिए? 180 डिग्री के परितः घुमा दीजिए। क्या करना है? 180 डिग्री के परितः घुमा दीजिए आप। 180 डिग्री के परितः घुमाइएगा। जब घुमाइएगा आपका इस प्रकार का हो जाएगा। क्या बोला है? कि वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूमता है, अर्थात उस वस्तु का ऊपर का भाग का प्रतिबिंब नीचे, देखिए ये जो है ये ऊपर का ये दिखाई दे रहा है, ये नीचे है और नीचे वाला एक लकीर खींचा हुआ ऊपर है। ऊपर के भाग का प्रतिबिंब नीचे और नीचे के भाग का प्रतिबिंब क्या दिखाई देता है? ऊपर दिखाई देता है। उसे क्या कहते हैं? विपरिवर्तन कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? उसे विपरिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल में क्या कीजिएगा? ये आप एग्जाम्पल में बना दीजिएगा, इतना बना दीजिए 180 डिग्री परितः, ये एरो अवश्य दीजिएगा। चलिए आते हैं और पार्श्व विपरिवर्तन में। तो पार्श्व विपरिवर्तन किसे कहते हैं? कि वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र बोले तो किस अक्ष की दिशा में? वाई अक्ष की दिशा में। समझिए, ये हो गया आपका एक्स अक्ष, ये हो गया आपका वाई अक्ष हो गया। तो एक्स अक्ष को बोलेंगे क्षैतिज अक्ष और वाई अक्ष को बोलेंगे उदग्र अक्ष या ऊर्ध्वाधर अक्ष बोलते हैं। तो वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, अर्थात दायां भाग बाएं में, बाएं का भाग दाएं में दिखाई देता है, उसे पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। फिर समझिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्या है कि जैसे कोई एक, ये हम ले लेते हैं, पी ले लिए, इसको 180 डिग्री के कोण पर घुमाना है। कैसे घुमाना है? उदग्र। उदग्र घुमाना है। क्या कह रहा है उदग्र? कि 180 डिग्री का घुमा दीजिएगा। ये आपका दाहिना भाग है, ये वाला आपका दाहिना भाग है। ध्यान दीजिए क्या हो गया? ये वाला आपका दाहिना भाग है, ये दाहिना भाग चला आया बायां भाग में और ये वाला आपका भाग बायां है, तो बायां भाग कहाँ आ गया? दायां में आ गया। कितनी डिग्री के एंगल के साथ? 180 डिग्री एंगल के घुमाने पर। कह रहा है डिफिनीशन में कि वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। कितनी डिग्री कोण पर घूम गया? यह 180 डिग्री के कोण पर यह घूम जाता है, अर्थात दायां भाग, ये दायां भाग है, क्या? ये दायां भाग है, दायां भाग बाएं भाग में एवं ये बाएं भाग दाएं भाग में प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, उसे क्या कहते हैं? पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। तो पार्श्व विपरिवर्तन किसे कहते हैं? वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष के परितः 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, अर्थात
बायां भाग दाएं भाग में एवं बाएं भाग का प्रतिबिंब दाएं भाग में दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं? पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं।